सन 2013 में आई फिल्म ये जवानी है दीवानी ने लाखों और करोड़ों युवाओं की सोच बदली और जिंदगी के प्रति उनका नजरिया भी बदला। जहां इसमें ये बहुत अच्छे से दिखाया गया कि जिंदगी जीने का मतलब किसी एक चीज के पीछे भागना नहीं है। इसमें दोस्ती, प्यार, परिवार, अपने सपनों को जीने, जिंदगी में रिस्क लेने और समय समय पर दोस्तों के साथ ट्रैवलिंग करने जैसी बहुत सारी चीजों को बैलेंस बनाकर खुश रहना ही जिंदगी है। वैसे तो फिल्म ये जवानी है दीवानी को रिलीज हुए लगभग 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये फिल्म, इसमें दिखाई गई सिचुएशंस और फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं कि ये फिल्म आज भी लोगों को उतनी ही पसंद आती है। ये जवानी है दीवानी आज भी बहुत सारे लोगों की फेवरेट फिल्म है और इसमें दिखाए गए फ्रेंड सर्कल में से अपने आप को किसी न किसी कैरेक्टर से रिलेट करके जरूर पाते हैं। इसमें रणबीर कपूर का एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। धत, ऐसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूँ मैं। उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। अपने सपनों को पूरा करने और कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। सन 2013 में ये एक सुपरहिट फिल्म रही थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म ये जवानी है दीवानी की शूटिंग शुरू हो गई थी और लगभग आधे से ज्यादा कंप्लीट भी हो चुकी थी, लेकिन तब तक भी फिल्म के डायरेक्टर और राइटर अयान मुखर्जी ने इसकी एंडिंग डिसाइड नहीं की थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसमें हैप्पी एंडिंग रखी जानी चाहिए या फिर सैड एंडिंग रखी जानी चाहिए। इस वजह से उन्होंने इसकी एंडिंग को छोड़कर बाकी सारी फिल्म को शूट कर लिया था और बाद में जब इसकी लगभग आधे से ज्यादा शूटिंग कंप्लीट हो गई तब उन्हें लगा कि फिल्म की एंडिंग ऐसी रखनी चाहिए। तो इस फिल्म से जुड़ी ऐसी और भी बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में एक एक करके बात करेंगे। अक्सर जो कमिंग ऑफ एज फिल्में होती हैं जिनको उस समय युवाओं की सोच को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, तो अक्सर इनमें ऐसा देखा गया है कि ये फिल्में पुरानी नहीं होती हैं और लोग इनसे बहुत अच्छे से बाद में भी कनेक्ट करते हैं। चाहे दिल चाहता है हो, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा हो या फिर ये जवानी है दीवानी हो, ये सारी फिल्में सालों सालों तक अपने आप में फ्रेशनेस बरकरार रखती हैं। फिल्म रिलीज हुई थी 31 मई सन 2013 को। फिल्म ये जवानी है दीवानी को लिखा था और डायरेक्ट किया था अयान मुखर्जी ने और इसके डायलॉग्स लिखे थे हुसैन दलाल ने। और अयान मुखर्जी ने जिस समय फिल्म ये जवानी है दीवानी बनाई थी उस समय उनकी उम्र लगभग 30 साल थी और इसमें दिखाए गए सारे कैरेक्टर की उम्र भी अंडर 30 ही रखी गई थी। यहाँ तक कि अयान मुखर्जी ने इसमें दिखाई गई बहुत सारी सिचुएशंस अपनी रियल लाइफ में भी देखी थीं और उन्होंने अपने कई स्कूल और कॉलेज के दोस्तों को और उनकी सिचुएशंस को ध्यान में रखकर फिल्म ये जवानी है दीवानी का ये बेसिक प्लॉट तैयार किया था। अयान मुखर्जी ने जिस समय ये फिल्म बनाई थी उस समय उनका फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी अलग हो गया था, जहां कुछ लोग बाहर पढ़ने के लिए चले गए थे, कुछ अपना यहीं पर बिजनेस देख रहे थे, लेकिन सारे एक दूसरे से अलग हो गए थे। और उस समय इन सारी ही चीज़ों को देखते हुए अयान मुखर्जी के दिमाग में ये आइडिया आया कि फ्रेंडशिप के ऊपर एक फिल्म बनानी चाहिए। अयान मुखर्जी एक फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जहां उनके दादाजी और उनके पिताजी देव मुखर्जी एक जाने माने एक्टर रहे हैं। इसके अलावा जाने माने डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, जिन्होंने जोधा अकबर जैसी फिल्में बनाई हैं, वो अयान मुखर्जी के जीजा जी हैं। और आशुतोष गोवारिकर की ही सन 2004 में आई फिल्म स्वदेश से अयान मुखर्जी ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। आगे चलकर उन्होंने करण जौहर को फिल्म कभी अलविदा ना कहना में भी असिस्ट किया और फाइनली सन 2009 में अयान मुखर्जी ने बतौर डायरेक्टर अपने करियर की पहली फिल्म वेकअप सिड बनाई, जिसमें उन्होंने रणबीर कपूर को साइन किया और यहीं से रणबीर कपूर के साथ में उनकी दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई। और अपनी पहली फिल्म वेकअप सिड के लिए अयान मुखर्जी को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। आगे चलकर उन्होंने अपने करियर में जितनी भी फिल्में बनाई उन सारी ही फिल्मों में उन्होंने रणबीर कपूर को साइन किया, जिनमें ये जवानी है दीवानी और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 सेवा जैसी फिल्में शामिल हैं। ये जवानी है दीवानी के प्रोड्यूसर रहे करण जौहर और इसमें हमें नजर आए थे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, कल्की कोचलिन, आदित्य रॉय कपूर, एवेलिन शर्मा, कुणाल रॉय कपूर और फारूक शेख। धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले फिल्म को रिलीज किया गया था और इसके बेहतरीन म्यूजिक एल्बम को कंपोज किया था प्रीतम ने, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में से एक या दो गाने नहीं, ये सारा ही म्यूजिक एल्बम सुपरहिट रहा था। उस समय 9XM पर और FM पर ये गाने बिल्कुल बैक टू बैक सुनने के लिए मिलते थे। फिल्म के बेहतरीन गाने थे कबीरा मांझा, इलाही, बलम पिचकारी, बदतमीज दिल, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, सुभान अल्लाह और घाघरा। इन सारे ही गानों को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। इन गानों में आवाज़ें थीं अरिजीत सिंह, सुनिधि चौहान, रेखा भारद्वाज, तोची रैना, शिल्पा राव, हर्षदीप कौर, मोहित चौहान, विशाल ददलानी और बैनी डायल की। इन गानों के लिरिक्स लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य और कुमार ने, जो कि वाकई में काफ़ी मीनिंगफुल थे।
नहीं तो उस समय तक भी बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे गाने बनाए जाने लगे थे जिनका ना कोई सिर होता था ना कोई पैर होता था। लेकिन ऐसे में भी फिल्म ये जवानी है दीवानी का म्यूजिक एल्बम बिल्कुल काबिले तारीफ रहा था। बात करें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इसका टोटल बजट रखा गया था लगभग 75 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने लगभग 190 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 295 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये सन 2013 में आई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। इसको उस समय सिनेमा घरों में लगभग 3000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म देखने के लिए सिनेमा घरों में लगभग 2 करोड़ लोग आए थे। और फिल्म ये जवानी है दीवानी को लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और ये इस साल पैसे कमाने के मामले में चौथे नंबर पर रही थी। वैसे साल 2013 में काफ़ी बड़े बड़े बजट की अच्छी फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें इस साल पहले नंबर पर फिल्म थी आमिर खान की धूम 3, दूसरे नंबर पर थी शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस, तीसरे नंबर पर थी ऋतिक रोशन की क्रिश 3, चौथे नंबर पर थी ये जवानी है दीवानी और 5वें नंबर पर थी रामलीला। और इस साल की इन टॉप 5 फिल्मों में से गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 3 फिल्मों में दीपिका पादुकोण नजर आई थीं, चेन्नई एक्सप्रेस, ये जवानी है दीवानी और रामलीला। उस समय दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की बिल्कुल नंबर 1 एक्ट्रेस बनी हुई थीं। ये जवानी है दीवानी को IMDb पर लगभग 49,000 से भी ज्यादा लोगों ने 7.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। सन 2009 में रणबीर कपूर के साथ में वेकअप सिड जैसी फिल्म बनाने के लगभग 4 साल बाद अयान मुखर्जी ने सन 2013 में फिल्म ये जवानी है दीवानी बनाई थी। और इन दोनों ही फिल्मों की खास बात ये थी कि फिल्म वेकअप सिड में जो कैरेक्टर हैं वो अपने अर्ली 20s में हैं, जिस उम्र से अयान मुखर्जी जस्ट गुजरे ही थे। और बाद में ये जवानी है दीवानी में दिखाए गए सारे कैरेक्टर्स अपने लेट 20s में हैं और इस उम्र से भी अयान मुखर्जी जस्ट गुजरे ही थे और उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। अयान मुखर्जी ने अपने कई इंटरव्यूज में इस बारे में कहा है कि उनका ये टारगेट नहीं रहता है कि उन्हें 1 साल में या 2 साल में एक फिल्म बनानी है। उनका कहना है कि कितने भी साल हो जाएं, जब फिल्म की कहानी को लेकर उनके अंदर फीलिंग आती है वो तभी उसे बनाते हैं। सन 2009 में फिल्म वेकअप सिड के खत्म होने के बाद से ही उन्होंने ये जवानी है दीवानी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, जहां इसमें लीड एक्टर के तौर पर उन्होंने इसकी कहानी रणबीर कपूर को ध्यान में रखकर ही लिखी थी। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि अगर रणबीर कपूर इसमें काम नहीं करते तो शायद वो ये फिल्म ही नहीं बनाते। रणबीर कपूर और अयान मुखर्जी के बीच का बॉन्ड कुछ ऐसा है कि रणबीर कपूर ने इस फिल्म की कहानी आधी ही सुनी थी और उन्हें अयान मुखर्जी के ऊपर इतना भरोसा था कि अगर अयान कोई फिल्म बना रहे हैं तो वो अच्छी और दिल से ही बनाएंगे और उन्होंने तुरंत इसमें काम करने के लिए हाँ बोल दिया था। हालांकि सबसे पहले इसमें दीपिका पादुकोण वाले रोल के लिए कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा को अप्रोच किया गया था। उस समय कैटरीना कैफ के साथ में रणबीर कपूर के रिलेशन की भी बहुत सारी खबरें मीडिया में सामने आती ही रहती थीं और दीपिका पादुकोण से रणबीर कपूर का उस समय जस्ट ब्रेकअप ही हुआ था। तो पहले फिल्म के मेकर्स को लगा कि इसमें रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन उस समय कैटरीना कैफ अपनी दूसरी फिल्मों में बिजी होने की वजह से इसमें काम नहीं कर पा रही थीं और अनुष्का शर्मा को इसमें नैना का जो किरदार है वो ज़्यादा चैलेंजिंग ही नहीं लगा। हालांकि उन्हें फिल्म की कहानी तो अच्छी लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया था और बाद में फाइनली अयान मुखर्जी ने इसके लिए दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया था, जो कि रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के ब्रेकअप के बाद आई पहली फिल्म थी। एक्चुअली रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के अफेयर की बहुत सारी खबरें सन 2008 में आई फिल्म बचना है हसीनों के बाद से ही शुरू हो गई थीं। उस समय इन दोनों को बहुत सारी जगहों पर एक साथ नोटिस किया जा रहा था और इन दोनों ने भी पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट भी किया था। यहाँ तक कि उस समय दीपिका पादुकोण ने अपने गर्दन के ऊपर रणबीर कपूर के R नाम का टैटू भी गुदवा लिया था, जो R लेटर के टैटू का डिजाइन आज भी उनके गर्दन के पीछे बना हुआ है। हालांकि कुछ समय तक तो इन दोनों का रिलेशन काफ़ी अच्छा चला, लेकिन बाद में आगे चलकर दीपिका पादुकोण को ये लगा कि शायद रणबीर कपूर उनको लेकर सीरियस नहीं है और उनके साथ में चीटिंग कर रहे हैं। कहा तो ये तक जाता है कि उस समय दीपिका पादुकोण ने रणबीर कपूर को कैटरीना कैफ के साथ में रंगे हाथों तक पकड़ लिया था और इसी वजह से दीपिका पादुकोण ने रणबीर कपूर के साथ में ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन फिल्म ये जवानी है दीवानी में डायरेक्टर अयान मुखर्जी इन दोनों को ब्रेकअप के बाद एक बार फिर से सामने लाए थे, जहां इसमें दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर के बीच में एक डायलॉग जानबूझकर रखा गया था, जहां दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर से बोलती हैं कि अगर तुम थोड़ी देर भी यहाँ रुके तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से। हालांकि भले ही इस समय तक इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था, लेकिन इसमें इन दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी और ये दोनों एक दूसरे के साथ इसमें इतने बेहतरीन नजर आए कि ज़्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आया कि इन दोनों का रियल लाइफ में ब्रेकअप हो चुका है। दीपिका पादुकोण को फिल्म के लिए लगभग सन 2011 में अप्रोच किया गया था और उन्होंने फिल्म की कहानी सुने बिना ही इसको साइन कर लिया था। उन्हें रणबीर कपूर और फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी के ऊपर इतना भरोसा था
इसके अलावा इनके फ्रेंडशिप ग्रुप में कल्कि कोचलिन और आदित्य रॉय कपूर को भी साइन किया गया। एक्चुअली आदित्य रॉय कपूर सन 2013 में ही रिलीज हुई फिल्म आशिकी 2 से लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे और फिल्म आशिकी 2 में भी वो ज़्यादातर हमें शराब पीते हुए ही नजर आते हैं और ये जवानी है दीवानी में भी उनका कुछ ऐसा ही किरदार था। और उस समय तो बैक टू बैक फिल्मों में इतनी ज़्यादा शराब पीने वाले किरदार निभाने के बाद ज़्यादातर लोग आदित्य रॉय कपूर को मजाक मजाक में बिल्कुल बेवड़ा ही बोलने लगे थे। फिल्म में कल्कि कोचलिन का जो किरदार होता है वो आदित्य रॉय कपूर से प्यार करती है, लेकिन आदित्य रॉय कपूर उसके प्यार को समझता नहीं है और कल्कि कोचलिन की दूसरी जगह शादी हो जाती है। और यहाँ मज़ेदार बात यह है कि जिससे कल्कि कोचलिन की शादी होती है कुणाल रॉय कपूर से, वो आदित्य रॉय कपूर के ही बड़े भाई हैं। एक्चुअली पहले इस कैरेक्टर के लिए बॉबी देओल को अप्रोच किया गया था, लेकिन बॉबी देओल उस समय अपनी फिल्म यमला पगला दीवाना 2 में बिजी थे। इस वजह से बॉबी देओल इसमें काम नहीं कर पाए थे और बाद में इसको कुणाल रॉय कपूर ने निभाया था। इसके अलावा फिल्म ये जवानी है दीवानी के एक सीन में जहां पर कल्कि कोचलिन की शादी हो रही होती है, वहां पर हमें फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी एक छोटे से कैमियो रोल में नजर आते हैं। इसके अलावा यहीं पर अयान मुखर्जी हमें फिल्म के गाने में भी नजर आते हैं, जिस सीन में रणबीर कपूर अयान मुखर्जी के ऊपर शैंपेन की पूरी बोतल खाली कर देते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप में से कितने लोगों ने अयान मुखर्जी को पहले ही नोटिस किया था। इसके अलावा फिल्म की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि ये सारे फ्रेंड्स मनाली ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ वाले और ट्रैकिंग वाले जो सीन हैं उनको ज़्यादातर कश्मीर में फिल्माया गया है। हालांकि इसमें दिखाए गए बहुत सारे सीन मनाली में भी फिल्माए गए हैं। जैसे इसमें दिखाया गया ये हिडिंबा टेम्पल मनाली का बहुत ही फेमस टेम्पल है। इसके अलावा मनाली के पास में ही गुलाबा, बंजर, हमता और नागर की भी बहुत सारी लोकेशंस पर फिल्म की शूटिंग हुई है। एक्चुअली पहले ये प्लान किया गया था कि इसको ऐसी रियल लोकेशंस पर ना फिल्माकर स्टूडियो में ही फिल्माएंगे, लेकिन बाद में अयान मुखर्जी को लगा कि इसको रियल लोकेशन पर ही फिल्माना चाहिए, तभी रियल फीलिंग्स आ पाएंगी। इस वजह से इसको बर्फ के पहाड़ों पर काफ़ी रियल लोकेशंस पर फिल्माया गया है, जहां कैमरा, लाइट, माइक और ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट लेकर फिल्म के क्रू मेंबर्स काफ़ी मुश्किलों में पहुंच पाते थे। इसमें रखे गए कई सीन तो लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर फिल्माए गए हैं, जहां टेम्परेचर बहुत ही कम लगभग -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता था। और मनाली में जिस समय फिल्म की ये सारे सीन फिल्माए जा रहे थे, उस समय रणबीर कपूर के मेकअप मैन के साथ में एक हादसा हो गया था। एक्चुअली वो वहाँ पर रणबीर कपूर का मेकअप कर रहे थे और उनके पास में रखा हुआ लाइट का एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्टर उनके ऊपर जाके गिरा, जिससे कि उनके हाथ में काफ़ी गंभीर चोट आ गई और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करवाया गया। और एक दिन के लिए फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा और दूसरे दिन से फिल्म की शूटिंग कंटिन्यू हो पाई। इसमें एक सीन था जहाँ पर रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण एक पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, तो ऐसा दिखाया जाता है कि यह जगह मनाली में ही है, लेकिन रियल में इसको कश्मीर के गुलमर्ग में फिल्माया गया था। कश्मीर में फिल्म के बहुत सारे सीन गुलमर्ग के अलावा पहलगाम में, बेताब वैली में, आरू वैली में और चंदनवारी की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माए गए हैं, लेकिन इन सारी खूबसूरत जगहों को फिल्म में एज कश्मीर नहीं मनाली दिखाया गया था, जिसको लेकर उस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी। एक्चुअली इस समय तक कश्मीर घाटी में दोबारा से बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में शूट होने लगी थीं, जिनमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हैदर, बजरंगी भाईजान, हाईवे, जब तक है जान और फितूर जैसी तमाम फिल्में शामिल रहीं। लेकिन उस समय फिल्म ये जवानी है दीवानी देखने के बाद उमर अब्दुल्ला फिल्म के मेकर्स से काफ़ी नाराज थे, जहां उनका ये कहना था कि इसमें दिखाई गई ये सारी खूबसूरत लोकेशंस उनके कश्मीर की हैं, लेकिन इसमें ऐसा दिखाया गया है कि ये मनाली की हैं। और फिल्म देखने के बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सारी खूबसूरत जगहें मनाली में हैं, जिससे उनके टूरिज्म के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और इस बारे में उमर अब्दुल्ला ने काफ़ी ट्वीट भी किए थे। हालांकि करण जौहर ने बोला कि फिल्म के स्टार्टिंग में उन्हें क्रेडिट दिया गया है, और उस समय वाकई में बहुत सारे लोगों ने जब ये फिल्म देखी तो लोगों को ये लगा कि शायद ये सारी लोकेशंस मनाली में ही हैं। इसके अलावा फिल्म को लेकर एक और कंट्रोवर्सी आई फिल्म के रिलीज होने के लगभग 1.5 महीने बाद, जहां रुआबजा कंपनी वालों का ये कहना था कि फिल्म में रखा गया एक डायलॉग उनके ब्रांड को नुकसान पहुंचा रहा है। एक्चुअली अगर आपको ये जवानी है दीवानी का वो सीन याद हो जहां पर रणबीर कपूर की स्टेप मॉम यानी तन्वी आजमी रणबीर कपूर को रुआबजा पीने के लिए देती हैं और रणबीर कपूर बोलते हैं कि ये तो बहुत ही बेकार है। एक्चुअली ऐसा सीन फिल्म में 2 बार रखा गया है, जहां पर फिल्म में स्टार्टिंग में रणबीर कपूर ये शरबत नहीं पीते हैं, लेकिन फिल्म के आखिरी में रणबीर कपूर इसको पीने लगते हैं। तो फिल्म के रिलीज होने के बाद रुआबजा वालों की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में की गई अपील की वजह से उस समय फिल्म के टीवी पर रिलीज होने में काफ़ी डिले हुआ था। हालांकि बाद में फिल्म मेकर्स ने इसमें रुआबजा की जगह पर इसको शरबत बोला था।
तो इसके थिएटर वर्जन में तो कुछ भी चेंज नहीं किया गया था, लेकिन बाद में टीवी और डीवीडी वर्जन में इस डायलॉग को चेंज कर दिया गया था। इसके अलावा फिल्म के बहुत सारे सीन उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की भी बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माए गए हैं। जैसे जहां पर कल्कि कोचलिन की शादी हो रही होती है, उन सारे सीन्स को उदयपुर के द ओबरॉय विलास पैलेस में फिल्माया गया है। इसके अलावा इसमें हमें उदयपुर की बहुत ही फेमस बागौर की हवेली भी नजर आती है। उदयपुर की और भी बहुत सारी लोकेशंस इसमें पहले रखी जाने वाली थी, लेकिन फिल्म की लंबाई को देखते हुए इन सारे सीन्स को हटा दिया गया। केवल यहाँ के सीन्स ही नहीं, फिल्म के और भी बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिनको हटा दिया गया था। जैसे एक सीन में रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण की मॉम से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। ऐसे ही फिल्म के और भी बहुत सारे डिलीटेड सीन थे जिनको हटाया गया है। हालांकि ये सारे डिलीटेड सीन आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। पूरी फिल्म के दौरान हमें दोस्तों का एक ग्रुप दिखाया जाना था। इस वजह से इसकी शूटिंग शुरू करने के पहले अयान मुखर्जी ने यह डिसाइड किया कि ये सारे लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से घुल मिल जाएं, जिससे कि इन सबको साथ में बताने के लिए काफ़ी समय मिल पाएगा और इनकी दोस्ती और अच्छे से निखर के सामने आएगी। तो इसके लिए ये डिसाइड किया गया कि चंडीगढ़ से मनाली सारे लोग प्लेन में बैठकर नहीं, एक कार में जाएंगे। और सारे लोग अयान मुखर्जी की इस बात के लिए रेडी हो गए और चंडीगढ़ से मनाली के लिए कार में निकल गए, जहां कार में पूरे रास्ते भर काफ़ी मस्ती मजाक चलता रहा। और रणबीर कपूर ने सबसे ये बोला कि रास्ते में वो वहां पर खाना खाएंगे जिस होटल में सबसे अच्छा बटर चिकन मिलता होगा। और बस पूरे रास्ते भर इसी की खोज चलती रही और लगभग 6 घंटे का रास्ता 14 घंटे में कवर हो पाया। लेकिन इससे हुआ ये कि इतना समय साथ में बिताने से एक दूसरे को और अच्छे से समझने का मौका मिल पाया। फिल्म ये जवानी है दीवानी में रणबीर कपूर ने अपने लुक के लिए असली में अपने कान छिदवाए थे। इसके अलावा इसके एक आइटम नंबर घाघरा में हमें रणबीर कपूर के साथ में माधुरी दीक्षित भी डांस करती हुई नजर आती हैं, जो इस गाने में बहुत ही खूबसूरत लगी हैं। लेकिन रणबीर कपूर और माधुरी दीक्षित की एज में काफ़ी अंतर है और वो उनके पिता ऋषि कपूर के साथ में प्रेम ग्रंथ, याराना और साहिबा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी थीं। इसके अलावा इसके एक बहुत ही पॉपुलर गाने दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड के पहले हमें एक रैप सुनाई देता है। एक्चुअली अगर आप इस गाने की स्टार्टिंग देखेंगे और फिल्म लाइफ पार्टनर के एक गाने आगे आगे देखे जाके स्टार्टिंग देखेंगे, तो इन दोनों ही गानों का म्यूजिक काफ़ी हद तक बिल्कुल एक जैसा ही नजर आता है। एक्चुअली इन दोनों ही गानों को कंपोज किया था प्रीतम ने, और प्रीतम ने आगे आगे देखे जा गाने से ही इंस्पायर्ड होकर ये जवानी है दीवानी के गाने के स्टार्टिंग में ये ट्यून रखी थी। इन दोनों ही गानों के स्टार्टिंग का म्यूजिक आप चेक करके देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिल्म ये जवानी है दीवानी को हिब्रू भाषा में डब करके इजराइल में भी उस समय रिलीज किया गया था। हालांकि आज के टाइम पर इजराइल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पर वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। एक्चुअली इसके पहले आखिरी बार इजराइल में सन 2002 में रिलीज हुई फिल्म देवदास रिलीज हुई थी। फिल्म ये जवानी है दीवानी को आगे चलकर लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया कि आज इसको कल्ट फिल्मों में गिना जाता है। यहाँ तक कि इसको पसंद करने वाले बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इसका अगला पार्ट भी बनाना चाहिए, जहाँ इन सारे किरदारों की जर्नी 10 साल बाद कैसी होगी वो दिखाना चाहिए। हालांकि अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर भी इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं, लेकिन ऑफिशियली इसके अगले पार्ट के अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन ऐसी उम्मीद है कि इसका अगला पार्ट या सीक्वल हमें ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म ये जवानी है दीवानी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और पर्सनली मैं इससे काफ़ी कनेक्टेड हूँ। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर इससे जुड़ी हुई आपकी कुछ यादें हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।